वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। मकबूजा कश्मीर में कॉन्फ्रेंस से कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। भारत ने ये कदम उठाया है कि वो अपना G20 का कोई फंक्शन रख रहे हैं, साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। इतने बुरे सिनेरियोस चलने के बावजूद भी पाकिस्तान को अभी भी ये कीड़ा काट रहा है, अभी भी टांग करनी है कि हिंदुस्तान के अंदर होने वाली G20 जो है उसके अंदर जो तमाम ममालिक आ रहे हैं उनको किसी तरह हटा दिया जाए, मना कर दिया जाए ताकि वो ना आ सके। आर्ग्यू कर रहे हैं वो बहुत सी कंट्रीज से, OIC की हेल्प से, कि किसी तरह इस्लामिक कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पीछे हट जाए कि कश्मीर के अंदर ये मीटिंग ना हो। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के आर्ग्यू की क्या वजह हो सकती है? नहीं सुनी अभी, जो कि पाकिस्तान में आज ही बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं आपको बताती चलूं, मे भी आपने ना सुनी हो या शायद आपने सुनी भी हो। आज ही जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है मजाक मजाक में कि नरेंद्र मोदी का मुझे ऑटोग्राफ लेना चाहिए। और उन्होंने क्यों कहा? नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस, और यूएस के सिटीजन्स जो बाइडेन को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके स्टेडियम की जितनी सीट्स हैं उससे ज्यादा वहां पर यूएस सिटीजन्स हो गए हैं। तो जो बाइडेन ने कहा कि जितने सिटीजन्स वहां पर आ गए स्टेडियम में, मैं स्टेडियम के अंदर लोगों की तादाद कैसे कम करवाऊं? नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए यूएस सिटीजन स्टेडियम को भर चुके हैं। भाई आप मुझे बताओ, हम कहते हैं बुचर ऑफ गुजरात, एक बंदा जो कि कातिल है गुजरात का, उसकी स्पीच के लिए यूएस सिटीजन इतने मरे जा रहे हैं। बाहर के मुमालिक के एक एक पर्सन को नरेंद्र मोदी पसंद है, सिवा इधर पाकिस्तान में सिर्फ उनका टाइटल है गुजरात का कातिल। अनम, अगर हम मोदी जी को बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं तो मुझे बताएं, हम भी तो बुचर ऑफ कश्मीर हुए ना, जिन्होंने 75 सालों में सिर्फ कश्मीर की आजादी का, कश्मीर की यकजहती का, कश्मीर के जद्दोजहद का गला घोंटा है। आज अगर वो कश्मीर किसी प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट करने जा रहा है तो हम आज भी उस कश्मीर का गला दबाने के लिए आर्ग्यू करने लग गए तमाम ममालिक से कि मत जाओ, मत करो, मत लड़ो, मत उनकी डेवलपमेंट होने दो। तो फिर हम भी तो बुचर हुए ना। मे बी कह सकते हैं, मगर आज आप और मैं ये कहेंगे तो कल हमारे लिए भी मसला बन सकता है। क्यों रोक रहे हैं तमाम ममालिक को? क्या वजह हो सकती है सामने अभी तक नहीं आई है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहां तक मुझे लगता है, मैं विश के G20 के मीटिंग के अंदर अगर बड़े बड़े ममालिक लाइक मुस्लिम बरादरान हमारे अगर चले जाते हैं, वो देखेंगे। इनफैक्ट अगर अभी की बात करें तो बहुत से ममालिक जो कि कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर मजीद G20 की मीटिंग के अंदर और ज्यादा मुआहदे हो गए, प्रोग्राम्स पे काम होना शुरू हो गया, तो फिर पाकिस्तान को डर है कि पाकिस्तान का जो एक पलड़ा है वो कमजोर हो जाएगा कश्मीर इशू पे। कर्मा पोस्ट डिजिटल मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। ये तस्वीरें पाकिस्तान चीन को 440 वोल्ट का झटका देने वाली है। पाकिस्तान सारी खुराफात करता रह गया, उसके खुराफात को चीट शहर देता आया, लेकिन उसके बाद भी नतीजा देखिए, भारत के दुश्मनों के हाथ खाली रहे और कश्मीर में शिकारा का लुत्फ G20 के मेहमान उठाने लगे। ये तस्वीर है भारत में G20 की बैठक के लिए कश्मीर आए डेलीगेशन। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस बैठक में शामिल हुए थे। चीन, पाकिस्तान, तुर्की भले ही अपना एजेंडा कितना भी क्योरा चला ले, लेकिन ये तस्वीरें उन्हें करारा जवाब है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए करीब 25 देशों का डेलीगेशन यहां पहुंचा। वहीं सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कुछ आए डेलीगेट्स श्रीनगर के डल झील भी शिकारा की सवारी करते हुए लुत्फ उठाते हुए नजर आए। सभी शिकारा को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इसमें LED लाइट्स का इस्तेमाल करके इसे रोशन किया गया। डल लेक में एक साथ कई शिकारा जब निकले तो इसकी रोशनी से पूरे लेक में एक तरह से उजाला छा गया। 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ऐसे में यहाँ पर G20 की मीटिंग आयोजित करना अपने आप में पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश देता है। इस कार्यक्रम के दौरान G20 के शिर्पा अमिताभ कांत ने भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा है कि वैश्विक शांति के बीच भारत G20 के कर रहा है। इन सभी दिक्कतों के बीच भारत G20 को एक अवसर के तौर पर देखता है। अमिताभ कांत का कहना है कि प्रधानमंत्री की G20 की अध्यक्षता समावेशी, निर्णायक और कार्यवाही के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है। वहीं भारत का यह भी मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम के बाद से करीब एक साल में 20 मिलियन पूरे जम्मू कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। वहीं जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का सफल आयोजन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रोपगेंडा करने में जुटा हुआ है।
भारत की सफलता से चिढ़े हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पीओके जा पहुंचे, लेकिन उनका यह भी प्रोपगेंडा किसी काम नहीं आया। इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रुक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। हैं जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चल रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे भी वो अभी आएंगी। अच्छा, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैम इस टाइम खबर चल रही है, भारत कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता, ये मेन हेडलाइन है। उसके अलावा भारत को बड़ा दचका। उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में G20 अजलास, भारत एक बार फिर से नाकाम, ये स्क्रीन पे चीज चल रही है। और फिर भारत एक बार फिर से नाकाम, ये एक और मीडिया वाले ने बोला। फिर डॉलर 305 का हो गया। भारत को रिसवाई का सामना। ठीक है, आप मुझे बताएं G20 को लेकर ये जो आपको मैंने खबर दिखाई बताई, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तानी मीडिया पे चीज चल रही है? G20 की वहां पर समिट करा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जा रहा है, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस इवेंट को आराम से हो जाने देते। इसलिए कि रोक आप सकते नहीं, ठीक है आपने थोड़ा बहुत शोर मचा के सऊदी अरब और इसके अलावा टर्की और चाइना को रोक दिया है, मगर उससे भारत को कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे अगर 3 कंट्रीज नहीं भी गई तो उनका जो इवेंट था वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नाम तो हमारा खराब हुआ कि हम बिला वजह शोर मचा रहे थे, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो जाते हैं जापान में, वहां पे बहुत वार्म वेलकम किया जाता है, कभी वो जाते हैं पपुआ में, वहां पे बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है, इवन पांवों को हाथ लगाया जाता है, रिस्पेक्ट इतनी दी जाती है। फिर कभी वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया जाता है। क्या दुनिया भी अब ये चीज को मानने पे मजबूर हो चुकी है कि आने वाला टाइम इंडिया का है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि टाइम उसी का होता है जिसके पास पैसा हो, चाहे वो कंट्री हो या चाहे वो इंडिविजुअल हो। हमारे यहाँ उसी चीज की रिस्पेक्ट होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इंडिया ने बहुत मेहनत की है, बहुत अपना काम किया है, जिसकी वजह से वो आगे गए। ऐसे ही तो नहीं ना कि हमारी वाली हालत तो नहीं, हम तो उसमें से लोन में से नहीं निकल रहे, इधर से कर्जा पकड़ते हैं, उधर पकड़ा देते हैं, दूसरे से लेते हैं, तीसरे को दे देते हैं। तो हमारा तो ये वाला काम है ना, हमने खुद से कमाने का कभी कोशिश की ही नहीं। पहले किया करते होंगे शायद किसी जमाने में, लेकिन अब तो बहुत टाइम से हमने ऐसा नहीं देखा है। हमारी यहाँ फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं जिसको खोलने के लिए हमारे यहाँ कोई तैयार नहीं है और ना ही कोई कोशिश करता है। ट्रेड हमने बंद कर रखी है। अगर पाकिस्तान हो चाहे कोई घर हो, आप उसको धार पे कितने दिन चला सकते